सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. सतरा अठरा 19 विसा 17 18 19 विसा गाड्या सिद्धांचे आम्ही होतास गाड्या सिद्धांचे आम्ही होतास वाजत गाजत आला हो. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. पंचवीस पन्नास 75 100 पंचवीस 50 75 100 आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा आमच्या महिला नंबर बाप्पाचा. सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो. काळजीत माझा वाजत सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला. शूटिंग है. थोडक्यात सांगा. अंतरा नाही ठाव ब्रह्मा स्थळ नाही दाखवत आहे. मुंगीच्या पायाची देवाय मग तुमचं जेवाय की नाही. मग जेव्हा विश्वास ठेवा का देहावरती ठेवा. बघा ते थोडं काय करतात. अपूर्ण कधी पूर्ण होत नाही आणि ती पूर्ण कधी अपूर्ण होणार नाही. एवढी भाषा तुम्हाला समज दिसेल. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. अभी हमने नवरात्र
उत्सव का आनंद अनुभव किया। और दशहरे के दिन हमने देखा कि वास्तव में सुवर्ण क्या है। हम सुवर्ण का आदान प्रदान करते हैं और बताते हैं सुवर्ण ले लो, और वो अभी हमें सुवर्ण देता है। लेकिन ये वास्तव में सुवर्ण यानी क्या है? सुवर्ण यानी ज्ञान। हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, और ये ज्ञान का आदान प्रदान करना यही सबसे महत्वपूर्ण बात मानी गई है। और अपना परंपरा से देखिए, गुरुजी क्या करते थे, ये हर एक पौर्णिमा में वो बताते थे हमें। कहाँ लेके जाते थे? सिद्धगिरी में लेके जाते थे और बताते थे देखिए हर एक पौर्णिमा के दिन तुम सिद्धगिरी आना चाहिए। और देखो उन्होंने सबको सबको मंत्र दिया था, एक परंपरा रखी थी। वो क्या बताते थे, तुम हर दिन जो कुछ अपना अन्न ये करते हैं ना, अन्न का व्यंजन, अनेक व्यंजन बनाते हैं ना, तो हर दिन क्या करने का, एक मुट्ठी भर चावल बाजू में रख देने का हर दिन। और जब भी तुम पौर्णिमा के दिन जब भी कोल्हापुर में आते हैं ना, तो वो सब चावल साथ में लेके आने का। ये क्या है? ये गुरुजी का प्रसाद। ऐसा बताते थे और सब लोग ऐसे करते थे। हम भी हर एक पौर्णिमा में जाना ये करते थे, कोशिश करते थे। लेकिन ये पौर्णिमा, खास पौर्णिमा क्यों? ये पौर्णिमा के बारे में क्या बताया जाता है? ये ईशावास्य उपनिषद जो है ना, तो वो ये उसमें क्या बताया, उसका शांति पाठ जो है, वो शांति पाठ बताते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या है वो? क्या बताते थे? ये सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। ये संपूर्ण विश्व दिखाई देता है ना, ये क्या है? ये ब्रह्म है, ये परिपूर्ण है। और यह जगत भी उस परब्रह्म से ही पूर्ण है। ये जगत संपूर्ण जगह है ना, ये परब्रह्म से ही पूर्ण है। परब्रह्म के कारण ये पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से उत्पन्न हुआ है। ये संपूर्ण जो पूर्ण है कहाँ से निर्माण हो गया? ये निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर जो है ना, उसमें से निर्माण हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से क्या होता है? जगत पूर्ण है। देखो, जो पूर्ण से निर्माण हो गया वह पूर्ण है, और इसलिए भी वह परिपूर्ण है। हाँ, और उस पूर्ण ब्रह्म में से देखो, पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को अलग किया, निकाल कर लेने पर भी वह पूर्ण ही बच जाता है। हाँ, देखो सुवर्ण का ये मेरू पर्वत जो है ना, तो मेरू पर्वत से हम सुवर्ण लेते हैं। हाँ, तो जो सुवर्ण निकाल के लिया वो भी सुवर्ण ही है, और अखंड मेरू पर्वत है ये भी सुवर्ण ही है। हाँ, तो ये ऐसी बात समझाते थे। इसलिए पौर्णिमा खासकर महत्वपूर्ण मानी जाती थी हमारे परंपरा में। और ये ईशावास्य उपनिषद भी है ना, उसमें देखो, उसमें पहला ही श्लोक आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भूंजिता मां गृदः कस्यचित् धनम। क्या बताया? देखो, ये संपूर्ण जो है ना, ये ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण विश्व में ईश्वर का ही निवास है। तो उसका कैसा का ये, और इसलिए क्या होता है? तेन त्यक्तेन भूंजिता। तो जब भी हम जीवन धारण करके भूतल पर आते हैं ना, तो उसका क्या है? क्या बताया है? उसका त्याग पूर्वक अनुभव करो। यानी त्याग पूर्वक अनुभव करने, इसका अर्थ क्या हो गया? वह बद्ध नहीं होना, बस जीवन धारने के लिए इसलिए जाता है। पंच तन्मात्रा जो है ना, तो पंच तन्मात्रा का त्याग यह इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है। और आज हम क्या देख रही है? आज है कोजागिरी पौर्णिमा। देखो, कोजागिरी पौर्णिमा, यहाँ क्या बताया जाता है? कोजागिरी पौर्णिमा का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, हाँ, आज पौर्णिमा तो है, लेकिन आज की पौर्णिमा है कोजागिरी पौर्णिमा। और ये पौर्णिमा का दिन खास के क्या बताया जाता है? जो अपना भगवद गीता में बताया है ना, हमने देखा है वो पहले भी। हाँ, यहाँ क्या बताया जाता है कि पहला ही जो है ना, ये पौर्णिमा जो है कोजागिरी पौर्णिमा, तो ये क्या बताया जाता है? कोजागिरी कौन जागा है? तो इसके बारे में एक पहला ही श्लोक आता है, अश्विने शुक्ल पक्षे तु भवेद्या चैत्र पौर्णिमा भवेद्या चैव पौर्णिमा
तद्रात्रौ पूजनं कुर्यात् श्रियो जागृति पूर्वकम। निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागर्तीति भाषिणी। जगति भ्रमते तस्यां लोकचेष्टावलोकिनी। तस्मै वित्तं प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले। देखो ये क्या होता है, इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और ये लक्ष्मी जो है ना, ये लक्ष्मी क्या करती है, ये लक्ष्मी घूमती रहती है, आसमान में घूमती रहती है और पूछती है कौन जागा है, कौन ज्यादा है। और जो जागरूक है ना, उसे वो अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती थी। देखो अब ये लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी में क्या आते हैं, देखो वित्त लक्ष्मी है, गुण लक्ष्मी है, हाँ, सौंदर्य लक्ष्मी है, भाव लक्ष्मी, अनेक प्रकार की लक्ष्मी है। हाँ, तो देखो ये क्या है, हम क्या देखते हैं, ये वित्त लक्ष्मी। देखो वित्त लक्ष्मी तो सबको पता है, लेकिन वित्त लक्ष्मी के साथ गुण लक्ष्मी, हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए ना। हम गुणग्राही होके संपूर्ण विश्व में गुण का अर्जन करना चाहिए, तो होगी वो गुण लक्ष्मी में। फिर सौंदर्य लक्ष्मी, देखो सौंदर्य जैसा बाहर का सौंदर्य है ना, वैसा अंतः सौंदर्य हमने देखा ना दासभोग ने, हमारा अंतर श्रृंगार करना चाहिए, अंतः श्रृंगार चाहिए। वो कैसा, तो अच्छे अच्छे गुण हमें धारण करने चाहिए। फिर भाव लक्ष्मी, अपने अंतःकरण का भाव, हम बताए ना भावे तू। अब ये सब देव का निर्माण कैसा किया, नारद भक्ति सूत्र नारद मुनि ने बताया ना, भावे तू। ये सब जो देव कहां से निर्माण, हमारे भाव से निर्माण किया। तो बताया ना, न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणेन मृण्मये भावे तु विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। ये भाव लक्ष्मी है। तो भाव लक्ष्मी के कारण हम क्या करते हैं, भगवान को निर्माण करते हैं, हमारे गुरु को हम क्या देते हैं, सदगुरु को हमारा अंतःकरण का भाव देते हैं बस, और वही चाहिए उन्हें। तो ये इस प्रकार ये है ना, ये लक्ष्मी किसे मिलती है, जो जागृत है। देखो हमने देखा ना, जागृत यानी सत्वगुण, और आलस्य, प्रमाद और निद्रा, ये क्या, ये तमोगुण। तो रजोतमोगुण वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती, ये जागृत है। और इसलिए क्या बताया जाता है, देखो ना भगवत गीता में बताया ना, हमने देखा सांख्य योग जो है ना, द्वितीय अध्याय, उसमें बताया जा रहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। देखो या निशा सर्वभूतानां, देखो क्या होता है, ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। देखो संपूर्ण भूत मात्र है, उन्हें जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। तो जो जिसे ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे योगी जो है वो क्या करते हैं, वो उसमें जागृत रहते हैं, स्थित प्रज्ञ योगी जागृत रहते हैं। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते रहते हैं, ये प्रपंच जागते रहते हैं। और परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। देखो यानी प्रपंच यानी परमार्थ। प्रपंच में जो सोते हैं वो ज्ञानी योगी स्थित प्रज्ञ रहते हैं। वो क्या करता है, वो प्रपंच में सोते हैं, लेकिन परमार्थ में वे जागृत रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमार्थ में जागृत रहना चाहिए। और प्रपंच में जैसा होता है वैसा होने दो ना, प्रारब्ध का हिसाब से। और जो प्रापंचिक जन जो है वो क्या करते हैं, वो परमार्थ में सोते हैं। जाओ बोलो कि सो, अभी अपना बाजू में जो रहने वाला होता है ना, उसे जाओ के बुलाओ, अरे भाई अभी वहां ना सत्संग है, चलिए ना तुम, देखिए कैसा क्या बताते हैं वो स्वामी। बोलते नहीं आता था, लेकिन आज मुझे, ठीक है तुम चले जाओ, मैं अगला टाइम में आ जाऊंगा। ऐसे होते हैं। लेकिन आता था, लेकिन मेरा थोड़ा सा कुछ काम है ना, इसलिए मैं, ठीक है आप चले जाइए, मैं अगला टाइम आ जाऊंगा। ऐसे कौन बताते हैं, ये प्रापंचिक जन, जो बद्ध जन है, बद्ध जो है, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए बताया जाता है।
और भगवान यही बताते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जागरूक रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और ये जागृति का क्या, देखो जागरूक हर एक बात के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। जैसे बताया जाता है ना, राजा वैर्याची रात्र है, जागा रहा जागरूक रहो जागरूक रखो। क्यों जागरूक रहो? आजकल क्या हो गया है, जो आलस्य प्रमाद निद्रा इसके अधीन जाता है ना, तामसिक जो तमोगुण वाला जो है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। वो जीवन में देखो, हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं, वो भूतल पर आए हैं, लेकिन अभी लक्ष्मी, अभी हमने देखा ना, लक्ष्मी क्या पूछती है, कौन जागा है? जागा यानी जो कार्य करता है। जैसे वेद ने बताया है, हमारे सद्गुरु ने बताया है, हमारे परंपरा ने जैसा समझा है, ऐसा जो कार्य करता है वह जागरूक है। और इसलिए जो जागरूक है वो हमेशा कर्मरत ही रहता है, उसका कार्य कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और कौन सा कार्य? देखो, हमें ये बाकी तो सब चलता है, संसार में हम देह धारण करके आए ना, प्रपंच तो सबका होता है। जब भी बेटा 20-25 साल का होता है ना, तो उसकी शादी की जाती है, ठीक है, उसे बाल बच्चे सब होते हैं। तो जो होता है ना, उसे प्रपंच बताया जाता है, प्रपंच। और जो करना पड़ता है वो उसे परमार्थ बताया जाता है। इसलिए अभी देखो, एक बात मेरे ख्याल में आ गई, तो परमार्थ में क्या होता है? परमार्थ में हमारे प्रयत्न कितने होते हैं? 75% हमारे प्रयत्न रहते। कहाँ? परमार्थ में 75% हमारे प्रयत्न रहते। परमार्थ में प्रयत्न की आवश्यकता ही होती है। हाँ, और प्रपंच में क्या होता है? प्रपंच में सब प्रारब्ध से चलता है। प्रपंच में सब प्रारब्ध, जैसा प्रारब्ध है वैसा चलता है। कभी कभी बताया जाता है, पूर्व जन्म कृतम कर्मम तद्दैवमिति कथ्यते। लेकिन मुझे अभी एक स्वामी मिले, वो बताए, देखो भाई, हम ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। हम महत्व किसे देते हैं? प्रयत्न को हम महत्व देते हैं, प्रयत्न को महत्व देते हैं। इसलिए प्रयत्न करो करो, शौर्य से जियो। ये अपना बिस्तर पर लेटे लेटे मरने में कुछ मजा नहीं है। शौर्य से शहादत होनी चाहिए, ऐसे जियो, शौर्य से जियो, शूर के भांति जियो। और इसलिए भगवत गीता में जो बताया ना, हम देखो, इसके पहले हमने जो ये देखा ना, विदुलाख्यान देखा हमने, तो विदुलाख्यान में क्या बताया जाता है? कोजागिरी, अरे कोजागिरी की आवश्यकता क्यों है? हर एक को जागरूक रहना ही चाहिए। आज देखो ना, अभी देखो क्या चल रहा है। अभी हमारा जो पूरा दुनिया जो है, तीसरा महायुद्ध के सामने आके डटी है। देखो, वहां यूक्रेन में क्या चल रहा है, वहां ताइवान में क्या चल रहा है, वो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो चाइना का है, देखो अमेरिका क्या क्या भूमिका रहती है। और ये सब जो ऐसे है, वहां मोदी जी क्या बताते हैं, वहां पुतिन जी क्या बताती है। देखो क्या हो गया है, सब अभी देखा जाएगा ना, तो ये अभी पूरी दुनिया जो है ना, तो अभी तक 2 महायुद्ध तो हो गए, लेकिन तीसरी महायुद्ध के कगार के ऊपर आ खड़े है। ये कभी भी हो सकता है, ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन निर्माण हो गई है। तो इसलिए क्या होता है, हमें तो सावधानी बरतनी ही चाहिए हर एक को। हम तो हमेशा हमारे परिवार का ही ख्याल करते हैं, लेकिन परिवार के साथ हमें अभी पूरा विश्व का भी ख्याल करना चाहिए, हमारा राष्ट्र का ख्याल करना चाहिए। हम देखते हैं ना कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र भक्ति को कितना प्राधान्य दिया है। देखो, तो ये सब बातें जो है ना, हमें समझनी ही चाहिए, और इसकी आवश्यकता ये सब बातें जो है। तो अभी देखो, हम हमेशा देखते हैं, हमारी परंपरा देखते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति देखते हैं, और हमारे भारतीय संस्कृति का जो प्रधान मूल्य जो माना गया है, राष्ट्र भक्ति, और उसके साथ महान धर्म का अनुपालन। देखो, हमें हमारे देश के बारे में जागरूक रहना ही चाहिए। तो ये कोजागिरी क्या है? कोजागिरी ये एकदम सिंपल। देखो, ये हरेक जो हमारे त्योहार रखे हैं ना, हमारा वैदिक परंपरा का जो पूरा हम अध्ययन करेंगे तो पता चलता है। देखो, अब जब हम रामायण देखते हैं, महाभारत का जो हम पठन करते हैं, महाभारत में भी अनेक बातें ऐसी समझाई है, वो नहीं, तुम जागरूक ही रहो। अभी देखो क्या हो गया था, अभी महाभारत सामने आए करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी
ये अपना ये असुरी परंपरा तो चलती ही रहती है, चलती। हमारे आजू बाजू में असुर हमेशा मौजूद रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये असुर है करके। वो आके बड़ाए एकदम शुभ्र धवल कपड़ा पहना है और बहुत कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ बहुत देश धर्म की बातें बता रहे हैं, लेकिन उसका अंदर का जो भाव होता है वह हम असुर जैसा होता है, असुर जैसा होता है। और जैसा बताया जाता है ना, क्या है, कांचन और कांता इसके ही पीछे घूमते रहते हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन उनका ख्याल क्या रहता है। देखो, हम उन्हें ऊपर से बहुत अच्छे समझते हैं, लेकिन उनका देखो, उनका अंदर का दृष्टिकोण क्या होता है देखो। और इसलिए ये ऐसे जो होते हैं तो उनसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम देखा ना कि ये जब यहाँ तो क्या हो गया, महाभारत का समय देखो ना, जब ही अभी ये कोजागिरी हम देख रहे हैं ना, तो किसा जागरूक रहना चाहिए। अभी जब ही ये देखो, ये 5 पांडव जो है, तो ये हमेशा जो कौरव जो है ना, कौरव में खासकर दुर्योधन जो है, जिससे कली का अंश माना है। और इतना ही नहीं, जब ही दुर्योधन का जन्म हो गया ना, तो ऐसी कुछ आवाज आए, बहुत अशुभ संकेत जो आता है ना, ऐसे बहुत अशुभ संकेत निर्माण हो गए थे। और उसी समय विदुर जी ने बताया था धृतराष्ट्र को, अरे तुम ऐसा करो, ये तुम्हारा जो बेटा अभी जन्म हो गया है ना, उसका त्याग करो तुम, नहीं तो इसके कारण तुम्हारे पूरा परिवार का विध्वंस हो जाएगा। ऐसा विदुर जी ने पहले से ही बता के रखा था। कुछ देखो, कुछ लक्षण होते हैं, अशुभ संकेत होते हैं। तो वो अशुभ संकेत देखने के बाद देखो, हमारे गुरुजी देखो, गुरुजी कैसे करते थे। देखो, महापुरुष जो है ना, हमारी एनर्जी जानते हैं, पहचानते हैं, और हमारी एनर्जी जान के, हमें पहचान के वैसा मार्गदर्शन हमें करते हैं, वैसा दिग्दर्शन हमें करते हैं, वैसी दिशा में हमें जाने को प्रवृत्त करते हैं। वो जानते हैं और इससे कौन क्या कार्य कर सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान भी जानते थे कि पांडव कैसे है और पांडव से कैसा कार्य हो सकता है। और इसलिए देखो, इसलिए जब भी ये अनेक प्रकार के आपातकालीन परिस्थिति तो उनके ऊपर आती थी, पांडवों के ऊपर, और जब भी उसको अपना जो द्यूत क्रीड़ा में उसको फंसाया गया, और उसमें भी देखो क्या हो गया था। वो द्यूत क्रीड़ा का जो खास नायक जो था ना, वो नायक देखो, ये संपूर्ण महाभारत जब हम देखते हैं तो उसका खास नायक हमें दिखाई देता है, तो ये शकुनी मामा देखो। और शकुनी मामा के बारे में भगवान श्री कृष्ण एक जगह बताते, शकुनी मामा को बताते, अरे शकुनी, आप तो इतने बुद्धिमान है, लेकिन आपकी बुद्धि गलत रास्ते से चली गई। यही बुद्धि आप अच्छे रास्ते से लेते थे तो बहुत बड़ा कुछ कार्य आप कर सकते थे, लेकिन आपने पूरी बुद्धिमत्ता जो है, देखो वो बुद्धिमान था, उसमें कुछ शंका ही नहीं है, लेकिन गलत रास्ते से चली गई। तो और उसका भी क्या हो गया था। अभी हम कोजागिरी देख रहे हैं ना, तो क्या होता है, हमें जागरूक क्यों रहना चाहिए। तो देखो, अभी ये शकुनी जो आया हस्तिनापुर में, क्यों आया और कैसे, किस कारण आया। जब ही शकुनी ने देखा कि उसकी प्यारी बहना जो है गांधारी, और उसे जबरन शादी करनी पड़ी धृतराष्ट्र के साथ, अंधदृष्टा धृतराष्ट्र के साथ उसे जबरन शादी करनी पड़ी। और ऐसे समय जब ही उसने एक क्या निर्णय लिया गांधारी ने कि नहीं, मेरा पति अंधा है ना, तो मैं भी ये पट्टी लगा दूंगी और मैं भी अंध के मातृभाते ही जीना स्वीकार करूंगी। और उसने अपने आंख के ऊपर पट्टी लगा दी। देखो, अभी इससे क्या हो गया, अंदर से ये जो शकुनी जो है एकदम तिलमिला हो गया था, और उसने निर्णय लिया कि कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे बहना को जो ऐसा शादी ब्याह करनी पड़ी है, तो उसका मैं अवश्य प्रतिशोध लूंगा। और ये प्रतिशोध की भावना हृदय में रख के ही वो हस्तिनापुर आया था, और वैसा ही पूरा कार्य उसने किया है। लेकिन इसे मैं ये क्यों बता रहा हूं, तू देखो, इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए। हमारे आजू बाजू में कौन आता है, कैसे आता है, किसी ढंग से आता है, क्या चाल से आता है, उसका चाल चलन कैसा है, ये सब बातें समझ के देख के ही हमें उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और देखो, और पूरा जो महाभारत में था,
सब बातें सब गलत ढंगे से जिसने किए वो शकुनी मामा ने किया है। और दूसरा देखो, जब भी अपने 5 पांडव जब भी वनवास में चले गए तो वहां अनेक ऋषि मुनि आते थे। क्यों? हमारी वैदिक परंपरा है, संस्कृति का संरक्षण करना है, यह ऋषि मुनि का कार्य होता है और यही भगवान का दायित्व है। तो यही सामने रख के अनेक ऋषि मुनि आते थे और उन्हें ज्ञान का प्रबोधन करते थे। और उसी समय उन्हें बताया, देखो महर्षि व्यास ने तो उसे साफ साफ बताया दिया था, 5 पांडव को बता दिया, देखो अभी जो युद्ध होने वाला है वो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना चाहिए, सावध रहना चाहिए। और अभी ये जो 12 साल का समय तुम्हें मिल गया है, तो ये 12 साल में तुम जितना हो सके अनेक शस्त्रास्त्र अर्जित करो, अनेक दिव्यास्त्र अर्जित करो। और इसलिए उसने पांडव को, अर्जुन को बता दिया, खासकर अर्जुन को बोला, ठीक है तुम शिव शंकर जी के पास जाओ, शिव शंकर के पास जाओ, इंद्र के पास जाओ। और उसने शिव शंकर के पास जाके 5 पतास्त्र, अनेक अस्त्र की, दिव्यास्त्र की प्राप्ति की थी। और इतना ही नहीं है, वो स्वर्गलोक में इंद्र के पास चला गया और इंद्र के पास से भी उन्होंने अनेक प्रकार की दिव्यास्त्र प्राप्त की थी। क्यों? जो युद्ध होने वाला था, ये उस युद्ध में भीष्म पितामह सारखा रण धुरंधर योद्धा था और जिसे साक्षात ये अपना धनुर्वेद अवगत था, उसे हराना मामूली बात नहीं थी। और दूसरी बात, वो द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य ने तो क्या किया था, परशुराम जी से उसने सब दिव्यास्त्र प्राप्त की थी। देखो, परशुराम जी से गुरु किया था और परशुराम जी से सब दिव्यास्त्र प्राप्त की थी द्रोणाचार्य ने। तो ये द्रोणाचार्य, कर्ण, तो कर्ण की बात तो छोड़ दो, लेकिन भीष्म, द्रोण ऐसे महाधुरंधर योद्धा को युद्ध में परास्त करना कोई मामूली बात नहीं थी। तो इसलिए उसने बता दिया अर्जुन को, तुम जागृत रहो। और ये यदि तुम ये जाके सब दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे तो ही जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध में तुम विजयी हो जाएंगे। और ये इसलिए सब बातें पांडवों ने की है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हमें जागरूक रहना चाहिए। अभी भी देखो, हमारे सामने अभी तीसरा विश्व युद्ध होने वाले की संभावना है, तो हमें हर एक को जागरूक रहना ही चाहिए। देखो, कौन सी भी बात को सिंपल मत समझो, आसानी से मत ले लो, उसका जो गांधीर्य है समझ लो। हमें जीना है तो देखो, महाभारत युद्ध के समय भी ऐसे ही सिचुएशन निर्माण हो गई थी, परिस्थिति निर्माण हो गई थी ना, लेकिन वो वहां कौन थे? साक्षात योगेश्वर भगवान उपस्थित थे उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए। और योगेश्वर भगवान की अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन से सब युद्ध हो गया है। और उसी समय हमारा जो संस्कृति पर जो बड़ा ये आया था, संकट आया था, वो संकट का निवारण हो गया है। किसके कारण? भगवान के कारण। इसलिए भगवान ने बताया है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। देखो, भगवान का सहाय तो हमेशा हमें होता है, लेकिन ये बात तो हमें भी समझनी चाहिए ना, हम जागरूक रहना चाहिए। अभी हमने देखी ना, ये लक्ष्मी का कैसा अर्जन करना चाहिए। यहाँ लक्ष्मी जो है ना, वित्त लक्ष्मी है, गुण लक्ष्मी है, सौंदर्य लक्ष्मी है, भाव लक्ष्मी है, तो उनका अर्जन कैसा करना चाहिए? इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न। और हरेक जब भी बात होती है, सब जो होती है प्रयत्न के कारण ही होता है, बताया जाता है ना। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। और इसके साथ तो ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ हमें ज्ञान यज्ञ को भी महत्ता देनी चाहिए। जब भी आत्मज्ञानी महापुरुष ये भूतल पर आते हैं, तो देखो, ये बातें सब तो व्यावहारिक बातें तो सब होती है, लेकिन वे खास पर ज्यादा प्राधान्य किसे देते हैं? ज्ञान यज्ञ। इसलिए भगवत गीता में भी बताया ना कि जो भगवान बताते हैं कि मेरा ज्ञान खुद प्राप्त करके जो दूसरे को देता है वो सबसे मुझे ज्यादा प्रिय है। इसलिए हमें सुवर्ण देना है ना,
तो सुवर्ण का आदान प्रदान करना चाहिए। तो सुवर्ण यानी क्या? ज्ञान का आदान प्रदान करो, खुद ज्ञान प्राप्त करो, और वही ज्ञान तुम्हारे आजू बाजू में जो कोई आएगा उसे भी दे दो। तो देखो, ये अब ये कोजागिरी की, ये तो हमने देख लिया कोजागिरी पौर्णिमा का बात। और ये क्या होता है देखो, कोजागिरी की पौर्णिमा में सबसे बड़ी बात ऐसी होती है कि चंद्र जो है ना, वो ऐसा तो देखो नॉर्मली वो 2,30,000 माइल की दूरी पर है, हाँ। लेकिन ये कोजागिरी पौर्णिमा है ना, इस पौर्णिमा कहते हैं ना, ज्यादा नजदीक आता है, इसलिए वो दिखने में बड़ा दिखता है, प्रसन्न दिखता है, हाँ। ये चंद्र का महत्व है उस दिन, और इसलिए उसका और चंद्र की शीतलता है देखो, और शीतल है इस, और ये चंद्र की शीतल का महात्म्य कितना है देखो। कोई देखो कभी समझो हम कभी मन से कुछ उदास हो गए, निराश हो गए, लेकिन चंद्र का ये होगा ना, चांदने में फिर घूमने के लिए जाओ, पूर्णिमा का चांद होगा तो हमें अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है। यही होता है ना, इसलिए देखो अभी अनेक जो अवतार है ना, तो क्या होता है, ये इसमें तो अंतर सौंदर्य है और शांतिदायक बनते, शीतल और शांतिदायक बनते हैं। और जो संत जो होते हैं ना, संत के हमें आजू बाजू में जाते हैं ना, क्यों? संत के आजू बाजू में जाने से उनका सौंदर्य शीतल सौंदर्य लगता है, चंद्र जैसा शीतल सौंदर्य संत के बाजू में होता है। मैं तो क्या बताऊं, मैं जब भी मैं हमारे गुरु काड़ सिद्धेश्वर स्वामी के बाजू में जाता था ना, ऐसी प्रसन्नता महसूस करता था, ऐसा आनंद महसूस करता था। क्यों? ये चंद्र जैसे शीतल रहते हैं, शीतल रहते हैं, और ज्ञान का प्रबोधन करते हैं। तो यही होता है। और इसलिए देखो ना, हमारे जो अवतार है ना, अभी राम है, कृष्ण, लेकिन इसलिए रामचंद्र, चंद्र लगाया ना राम को, कृष्ण चंद्र लगाया ना, क्यों? शीतलता है नहीं। ऐसे वो अवतार हो गए ना, राम प्रभु का अवतार देखो कैसे कैसे शीतल थे, कैसे प्रसन्न थे। आज भी बस खाली राम नाम का स्मरण करेगा तो भी हम अंदर से वो शीतलता अनुभव करते हैं, कृष्णचंद्र अनुभव करते हैं। यही है, तो यही महत्ता है ना, ये राम और श्री कृष्ण हमारे जो अनेक प्रिय थे। और देखो क्या होता है, और चंद्र जो है ना, चंद्र ये देखो, हम ये पिंड और ब्रह्मांड का हम जब भी देखते हैं ना बात, तो पिंड में क्या देखते हैं? पिंड में हम मन देखते हैं, मन। देखो हम अपना अंतःकरण पंचक देखा ना, तो अंतःकरण पंचक में जो मन जो है, मन, हाँ, तो मन ये पिंड में है, अंतःकरण पिंड में है, अंतःकरण पिंड में है, मन पिंड में। ऐसा ये ब्रह्मांड जो है, तो ब्रह्मांड में जो मन का पिंड में जो मन का कार्य होता है ना, वो ब्रह्मांड में चंद्र माना जाता है। तो चंद्र है मन का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, इसलिए ये, और मन की देवता मानी है ना चंद्र को। तो इसलिए देखो ये बात तो हमें समझनी चाहिए। और इतना ही नहीं, देखो अभी भगवान जो भी भगवत गीता में उसका खुद का ये स्वरूप बताते हैं ना, तो क्या बताते हैं? ये नक्षत्राणाम शशि अहम, ये संपूर्ण नक्षत्र जो है उसमें शशि यानी चंद्र मैं हूँ, ऐसे भगवान खुद की पहचान देते, ऐसी मजा आती है। और इतना ही देखो, ये उस और एक बात बताया उसने, तो रसात्मका सोम, ये सोम कैसा है? रसात्मक है, रसात्मक चंद्र जो है रसात्मक है। और वो क्या करता है? सभी औषधि जो है ना, वनस्पति जो है ना, तो उसमें पुष्ट करता है उनका, ये करता है, पुष्ट करता है, पुष्टिवर्धक होता है। इसलिए बताया जाता है पुष्णामि चौथदी सौरवा सोमो भूतमा रसात्मका। क्या बताया? पुष्णामि च औषधि ही सर्वा, सभी औषधि वनस्पति जो है ना, उसमें जो औषधि गुण जो है ना, उसकी वृद्धि कौन करता है? ये चंद्र करता है। सोमो भूत्वा रसात्मका। इसलिए क्या करता है? देखो हमें तो बचपन की याद आती है, तो हमारे अभी खेत में देखो, खेत में अनाज आता है ना, तो नया नया अनाज होता है, तो उसमें ना पोहा बनाता है, पोहा, हाँ, और पोहा बनाता है और वो दूध के साथ खाने की आदत रखी है। तो अभी देखो क्या होता है, ये धवल रंग का जो है ना, धवल यानी शुभ्र रंग का जो है, देखो तो ये चंद्र देखा। और फिर चंद्र का प्रकाश में हम क्या करते थे, अब ये दूध जो है ना, वो दूध में कुछ ये अपना ड्राई फ्रूट जो है वो सब डालने का,
और केसर बीसर डालने का, और वो दूध का प्रकाश में चांद को देखने का, प्रार्थना करने का चंद्र का, और चंद्र का प्रार्थना करके ये चांद को देखने का, उसे और प्रणाम करने का, और वो दूध प्रसाद करके प्राशन करने का, ये परंपरा रहती थी। और कुछ ने आनंद मनाने का, नाचना खेलना कूदना ये तो चलता रहता है। वो गरबा भी खेलते थे ये इस दिन, अपना कोजागिर के गरबा का नाच भी चलता रहता है। देखो ये सब बातें रहते हैं। तो अभी क्या है, तो और ये शारद है ना, शरद ऋतु का चंद्र मनाया जाता है ना, तो ये भाई ऐसा बताया शारदीचे चंद्र कले, ये शरद ऋतु का चंद्र का एक खास महत्व से मनाया जाता है। और मने मराड़े, ऐसा एक बहुत कुछ बातें बताई है। तो खासकर हम ये क्या देखते हैं, हमें जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, और जागरूक रहना है, और इसीलिए हमें लक्ष्मी अर्जित करना है, लक्ष्मी अर्जित करना है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें हैं। देखो ये सब बातें तो हम समझ लेते हैं, व्यवहार के माध्यम से समझ लेंगे, लेकिन हमें खास करके जागरूक होकर क्या प्राप्त करना है, ये तो हो गया। व्यावहारिक जगत में जितना जितना आवश्यक है सब हम प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कहाँ रहना है, ज्ञान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। अभी हमने देखा ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो हमें क्या अर्जित करना है, हमें ज्ञान अर्जित करना है। और ज्ञान अर्जित करने के लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो उठो उठो। और देखो से खाली उठो मत, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, उत्तिष्ठत जागृत, और सदगुरु भगवान को शरणांगत हो जाओ, शरणांगत हो जाओ। और उसे जब भी क्या होता है, देखो जब भी हम देव देवता की पूजा करते हैं ना, तो देवता प्रसन्न होती है। हाँ, देवता प्रसन्न होती है, और क्या होती है, वर देती है, वर देती है। देखो वर के बारे में मैं क्या क्या बताऊं, एक एक बातें। ये अनेक प्रकार के वर प्राप्त करने के लिए खासकर देव, अनेक महापुरुषों ने कितनी तपश्चर्या की, कितनी तपश्चर्या की है। और यह तपश्चर्या करने के बाद उन्हें भगवान से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए। लेकिन खासकर हम देखते हैं हमारे जो परंपरा के जो संत महानुभाव है, वो क्या करते हैं, भगवान बस आप ही मुझे चाहिए। जैसे जब भी भगवान को अपना ये प्रहलाद को भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद क्या बताता है, भगवान अनेक जन्म में कुछ मांगने की इच्छा ही शेष न रह जाए, बस। यानी क्या, कुछ इच्छा ही शेष, यानी क्या, इच्छा ही शेष न रह जाए, इसका मतलब क्या हो गया, संपूर्ण वासना त्याग हो गया है। खाली भगवान बस आप ही मुझे चाहिए, और भगवान प्रसन्न होती है। और देखो मुचकुंद ने भी क्या मांगा, जब भी मुचकुंदों पर भगवान प्रसन्न हो गया ना, कालियवन का वध हो गया है, और फिर भगवान सामने आए, भगवान फिर मुचकुंद ने मत पूछा, तो फिर भगवान ने मुचकुंद ने बता दिया कि भगवान आपके चरण कमले, आपकी शुद्धा भक्ति मुझे दे दो। तो हमें क्या है, लेकिन ये शुद्धा भक्ति कभी प्राप्त होती है, पहले भक्ति के लिए हमें भगवान को जानना चाहिए। भगवान को जानना है, खुद को जानना, खुद का ज्ञान प्राप्त करना। हमें जब भी आत्मज्ञान होता है, खुद का ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें पता चलता है क्या होता है, मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मा मद्मयम। सब मुझसे निर्माण हो गया। भगवान ने, हम देखा ना अभी ईशावास्य उपनिषद में, सब भगवान ने निर्माण किया है, और उस सब में भगवान ही मौजूद है। तो हमें एक ही बात करनी चाहिए कि हमेशा भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भगवान ने जैसा बताया, देखो भगवान ने क्या किया, जो हमें महावाक्य का बोध किया ना, क्या बताया, तत्वमसि, तत् यानी पर ब्रह्म तत्व, त्वम असि मीन्स है, और अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और हमने देखा ना, आचार्य शंकराचार्य ने क्या बताया, घट कुंड्यादिकं सर्वं मृत्तिका मात्र एव च तद्वत् ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत दिंडिमा। वेद गर्जना करके बताते हैं ये संपूर्ण विश्व है, ब्रह्म ही है, बस। ये हमारा ज्ञान का निश्चय पक्का होनी चाहिए, फिर हम बोल सकते हैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो कौन हम सब कौन है, बस हमारा यही निश्चय होना चाहिए। देखो अभी क्या हो गया, गए साल में हमने देखा ना, बराबर कोजागिरी पूर्णिमा के दिन, अरे बाप रे नैनीताल भी इतनी बारिश हो गई थी कि हमारा ये नैना देवी मंदिर जो है ना, वहाँ इतना पानी आ गया था, 5-6 इंच ऐसा पूरा परिसर पानी से व्याप्त हो गया था। और अभी भी देखो ना 2-3 इतनी बारिश हो रही है कि पूछो मत बहुत बारिश हो रही है। सब कहाँ भूस्खलन हो रहा है, हाँ, और कहाँ ये अपना गाड़ी अपना जो कार है नदी में बह रही है, कहाँ एक्सीडेंट होते, बहुत माहौल तो बड़ा आपातकालीन माहौल तैयार हो गया है। तो ये सब हमें बताती है कि हमें हर एक किस्म के बात में हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और यही कोजागिरी हमें समझाती है। देखो हमारे ऋषि पुनि ने पूरे साल भर ऐसे त्योहार रखे हैं कि जिस त्योहार के माध्यम से हमें ज्ञान का प्रबोधन होता है और हमें सावधानी से जीना सिखाती है। तो और इतना ही नहीं, देखो हमारे सब देव देवता कैसे, हर एक देव देवता के हाथ में शास्त्र दिखाई देता है। हमने देखा ना अभी दुर्गा के कितने 8 हाथ है, प्रत्येक हाथ में उसके शस्त्र है। क्यों? यही बात होती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की आराधना चाहिए। फिर हमें भगवान का आश्वासन आता है, नमे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त हो गया उसका सब प्रकार से संरक्षण करना ये मेरा दायित्व रहता है। और जब भी हम पांडव के बारे में सोचते हैं, श्री कृष्ण भगवान का चरित्र देखते हैं, राम प्रभु का चरित्र देखते हैं, तभी हमें इतना ही नहीं, अनेक देखो, परशुराम जी देखो, अनेक देखो, बटी वामन देखो, अनेक जो भगवान ने जो अवतार लिए हैं, हर एक अवतार में उन्होंने अपने भक्त का प्रतिपालन किया है, संरक्षण किया है। इसलिए हमें भक्त होना चाहिए, बस कुछ मत करो, भक्त बन जाओ, भक्त जना, भक्ति करो। और भक्ति यानी क्या? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति। ऐसी भगवान की भक्ति करो, सोहम का जाप करते रहो, सोहम 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 सोहम। फिर हमें पता चलेगा वास्तविक परमेश्वर परमात्मा ये हमारा ही रूप है। तो मुझे लगता है हमारी ये जो कोजागिरी पूर्णिमा जो है ये सफल सुफल मंगल हो गई। ओम महादेवाय मे विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आज लक्ष्मी का ये दिन है ना, लक्ष्मी की पूजा होती है ना, रात में लक्ष्मी घूमती है, आसमान में आती है, इसलिए हम क्या बताते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महे, जो महालक्ष्मी है उसे हम जानते हैं, विष्णु पत्नी च धीमहि, और ये महालक्ष्मी जो है विष्णु भगवान की पत्नी है, तो उसका हम ध्यान करते हैं। और तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ऐसी लक्ष्मी जो है हमें सबको सब प्रकार का ऐश्वर्य और प्रदान करे, और हमारी वित्त लक्ष्मी, गुण लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी और भाव लक्ष्मी सब वृद्धिंगत हो जाए, यही सद्गुरु भगवान से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। बम बम भोले, सत श्री महाकाल।